बिफोर स्टार्टिंग आवर कोर्स हम लोग कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, यस उनको सर। रिवाइज़ करते हैं। अच्छा, तो उनमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसका यूनिट क्या है? फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट और कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो अगर हम चार्ज की बात करते हैं, क्या कोई मुझे ये बता सकता है व्हाट इज़ चार्ज? कुछ भी आम लफ्ज़ों में आप बता सकते हैं। सर जो करंट के फ्लो इर्द-गिर्द ऑफ मैग्नेटिक करंट। फील्ड की नहीं सर, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती? हुँ, जो हमें मतलब अट्रैक्ट करती है जब हम साथ जाते हैं या हमें जो करंट लगने की जो फीलिंग्स आती है, आई थिंक अच्छा, वो अच्छा। सर हुँ, चार्ज कोई भी मतलब मैटर की प्रॉपर्टी है जिसको मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड्स में प्लेस करें और फोर्स उसको जो है वो सर हाँ, चार्ज कहेंगे। बिल्कुल यही बात बिल्कुल ऐसी है ये बात मैंने भी यही लिखी हुई है। इसकी डिफरेंट डेफिनिशंस डिफरेंट जगह पर आप लोग डिफरेंट पढ़ रहे होंगे, लेकिन सिंपल अगर हम आम लफ्ज़ों में बात करें व्हाट इज़ अ चार्ज? सो बेसिकली चार्ज मैटर की कोई भी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो जो मैटर है वो किसी भी टाइप की फ़ोर्स को फ़ील कर रहा होता है। ठीक है? वो जो सर फ़ोर्स होती है वो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फ़ोर्स हो सकती है। यस सर। ये बात ठीक है अभी चार्ज के बारे में पता चल गया। ओ यस सर। यस सर। मतलब बराबर मैटर प्लीज। हाँ, ऑब्वियसली हमारे पास हर चीज़ पर कोई ना कोई चार्ज तो ज़रूर है ना? यस सर। होता है ना हमारे पास चार्ज जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की वज़ह से ही जब हम लोग कोई भी जो अपना प्रोसेस कर रहे होते हैं, उससे हमारे पास वो चीज़ें चार्ज वग़ैरह जो होता है वो आ रहा होता है। जैसे वो एक एग्ज़ाम्पल है, जब हम लोग वो एक जैसे इधर मैंने एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने लिखी हुई है, इसी से रिलेटेड एक और एग्ज़ाम्पल है बैलून को जब आप अपने सर पर ऐसे उसको आप लोग बालों के ऊपर हम लोग उसको इस तरीके से रोल कर रहे होते हैं और उसके बाद जब हम उसी बैलून को किसी पीस ऑफ पेपर के करीब करते हैं, तो वो पीस ऑफ पेपर या तो अट्रैक्ट हो रहा होता है या फिर वो उससे दूर जा रहा होता है, ऐसा होता है ना? जी, जी, ऐसा यस होता सर। हाँ, है। यस और सर, बिल्कुल। देखिए तो दैट इज़ ड्यू टू सम चार्ज। होता ये है कि हमारे बालों से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बैलून पर आ जाते हैं और बैलून नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यस सर। इसलिए वो फिर पेपर को रिपेल करना स्टार्ट कर रहा होता है। रिपेल कर रहा होता है या अट्रैक्ट कर रहा होता है बेस्ड ऑन दैट मटीरियल। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल है ये जो हमारा कॉम्ब होता है या फिर प्लास्टिक स्केल होता है, अगर हम उसको सर पर रब करें, रब करने के बाद पेपर के करीब करें तो फिर वो उस चीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा होता है। सर जी, करंट में यस भी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? बिल्कुल होता है, इसकी भी बात करेंगे इससे अभी। मेरे ख्याल में फोर्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू। नहीं, वो मैं अभी आपको हम लोग जब आगे डिटेल बात करेंगे ना, सिंपल मैं ये बता देता हूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं ना या फिर जो हमारे चार्जेज़ हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं या फिर फ्लो ऑफ चार्जेज़ इज़ कॉल्ड करंट। ठीक है? जब ओके हमारे सर। चार्जेज़ फ्लो कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग करंट कह रहे होते हैं। यस सर। अच्छा। सर। जी, अच्छा, तो अभी तक ये चार्ज के बारे में पता चल गया ये क्या होता है? एग्ज़ाम्पल भी हमें मिल गई छोटी-सी। यस बिल हुँ, अच्छा, तो अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है? ओके सर। और इसको डिनोट सी से किया जाता है, ऐसा ही है? कहीं यस न कहीं सर। पढ़ा होगा सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होते हैं वो एसआई यस यूनिट्स। सर। सर फर्स्ट यस टाइम मैं सर। पढ़ा। हुँ, अच्छा, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक लाइन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है? तो अगर मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताना चाहूँ ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया है जिस एरिया के अंदर-अंदर हमारा वो जो मैटर था जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज था, वो किसी फ़ोर्स को फ़ील कर सकता है। जैसे 2 मैग्नेट्स को अगर मैं काफ़ी ज़्यादा दूर रखता हूँ, 2 एक इधर है, एक इधर है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो भी नज़र आ रही होगी तो वो हम 2 अलग-अलग पॉइंट्स पर उनको रखा हुआ है। तो एक यस सर। स्पेसिफिक
पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो एक-दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करना शुरू कर देते हैं ना, लेकिन अगर वो ज़्यादा फासले पर होते हैं ना, तो वो उसमें कोई असर नहीं हो रहा होता। ना अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ना एक-दूसरे को दूर धकेल रहे होते हैं, मतलब रिपेल कर रहे होते हैं। यही बात है ना? तो वो जो एरिया है ना, जहाँ से वो जो यस, फ़ोर्स वो फ़ील करना शुरू कर देता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ़ील्ड कह रहे होते हैं। ठीक है? ओके सर। हुँ, तो अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करना हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ एन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी linked with each point in space when charge is present in any form। मतलब ये सिंपल कोई बात है जो मैंने आपको बताई, ये थोड़ी-सी कह सकते हैं हम इंग्लिश में लिखी हुई, जो आप लोगों को शायद अभी मुश्किल लग रहा होगा। तो इसमें क्या है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे इर्द-गिर्द, अभी हम लोग स्पेस अपनी सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। अगर हमारे इर्द-गिर्द कोई भी चार्ज जो प्रेज़ेंट है ना, तो उस चार्ज को वो किसी न किसी जगह तक उस चार्ज की वो होगी ना फ़ोर्स। मतलब अभी एक जी, पॉज़िटिव साइड मैग्नेट की है, वो एक लेवल तक है, उसकी एक जगह होती है कि उससे आगे वो अट्रैक्ट नहीं कर सक रहा होता। और ये बात जी, मुझे जी। भी पता है, जितना बड़ा मैग्नेट होता है उसका मैग्नेटिक फ़ील्ड उतना ज़्यादा बन रहा होता है ना। जी, यस सर। और इसी तरह से वो जो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो मेन वायर्स, जो वो बड़े-बड़े इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स होते हैं, उन पे जिन पे लिखा होता है भई 10,000 वोल्ट्स, 20,000 वोल्ट्स, 30,000 वोल्ट्स, यस वहाँ सर। पर वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो वो कहते हैं ना कि उसके करीब नहीं जाना, वो अपनी तरफ खींच लेती है। सुना होगा। यस, यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी, तो ऐसा होता भी है। क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो होता है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है, तो अगर कोई उसकी रेंज में आ जाए, तो वो उसको अगर अट्रैक्ट, अगर उनका चार्ज ऑब्वियसली अपोज़िट हुआ, तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। इसके बारे में किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये दोबारा थोड़ा-सा बता दें इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया जिसमें कोई भी मैटर फ़ोर्स को फ़ील कर सकता है, एंड दैट फ़ोर्स कैन बी ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन। अच्छा, एक और चीज़, अभी जो इधर डेफिनिशन लिखी हुई है ना, अभी जो इधर डेफिनिशन लिखी हुई है, उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पर कोई भी चार्ज प्रेज़ेंट है ना, तो उसके सराउंडिंग में जो जगह होगी ना, वो उसका इलेक्ट्रिक फ़ील्ड होगी। लेकिन ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फ़ील्ड वो एक उसका स्पेसिफ़िक एरिया होगा। उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती, कोई एक लिमिट होगी ना, कि अगर वो बस इधर तक ही है, ये अगर हम इतने दूर इनको कर देंगे तो फिर कोई असर नहीं हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही एक करीब लेकर आना शुरू करेंगे, एक पॉइंट के बाद उनमें फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है या नहीं? पूछ सकते हैं, आप लोग पूछें यस दोबारा सर, मुझे ठीक। कोई ठीक है बात सर, की ठीक सर। है। सर ये जो समझ सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो लाइंस हैं वो कैसे पास आउट करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन्स, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की ही बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं? हम बेसिकली दीज़ आर इमेजिनरी लाइन्स। ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, मतलब ये हमें नज़र नहीं आ रही होती, ये तो हमें पता है। और एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि भई करंट पॉज़िटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा होता है। ऐसा ही है? सुना जी सर। है हाँ, नेगेटिव। यस ठीक सर। है। पॉज़िटिव साइड पे हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं व्हिच आर पॉज़िटिवली चार्ज्ड, एंड नेगेटिव साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। यस सर। हुँ, जी, ठीक है। तो हमारा जो करंट है ना, वो पॉज़िटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ फ्लो कर रहा होता है। एंड दीज़ लाइन्स, अभी ये जो लाइन है ना, कि अगर एक लाइन जो पॉज़िटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ फ्लो कर रही है, दीज़ आर नोन एज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स। कि अभी देखो, अभी जो मैं सिंपल ये एग्ज़ाम्पल से बताऊँगा, रटा नहीं लगाएँगे आप लोग भी। हमने वो मैग्नेट की बात की थी ना, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर्स की बात की थी। तो मुझे पता है कि भई अगर 2 मैग्नेट्स को मैं एक रेंज में रख रहा हूँ, अब उस एरिया के अंदर-अंदर उनका, कह सकते हैं ना हम लोग, कि भई यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं 5 मीटर्स की रेंज में इस मैग्नेट का
मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? तो यस सर। उस 5 मीटर वाली जगह के अंदर-अंदर अब वो जो फील्ड बन रहा है वो किस चीज़ की वज़ह से बन रहा है? वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन्स की वज़ह से बन रहा है। ठीक है? कि वो लाइन्स कितने एरिया तक जा रही हैं। वायर्स की तरह काम करती होंगी ये फिर। कैसे? वायर्स की तरह लाइक कैसे? सर मेरा कहने का मतलब था कि अगर एक स्पेसिफिक एरिया तक ही है ना इनकी वो, तो जो हुँ। लाइन्स है हमारी, यही कैरी करती होंगी ना चार्ज। हाँ, बिल्कुल ऑब्वियसली हमारा चार्ज यही कैरी कर रही होती हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ओके। हुँ, और अभी इसमें ये इलेक्ट्रिक स्लाइड्स फील्ड हमें के पास अपलोडेड मिल जाएँगी अपलोडेड, नो इश्यूज़ दैट। जैसे कि जो सर प्लीज़ ये फिर से समझा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड वो जगह थी, उतना एरिया था जिसके अंदर कोई भी जो चार्ज है वो किसी न किसी टाइप का ना फ़ोर्स को कोई किसी न किसी टाइप का असर उस पे आ रहा होता है एंड दैट टाइप ऑफ फ़ोर्स कैन बी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब कोई भी एक चीज़ कहीं भी पड़ी है, अभी एक मैग्नेट एक मैंने एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो मैं दूसरा मैग्नेट उसके करीब-करीब ला रहा हूँ, लेकिन तब तक वो दूसरे वाला मैग्नेट जो टेबल पे पड़ा है, वो तब तक मूव नहीं करेगा जब तक हम एक स्पेसिफिक एरिया मैग्नेट को उसके करीब नहीं ले आएँगे। ये बात तो ठीक है ना? यस सर। जी सर, हाँ, यस ठीक सर। है। यस सर। फिर वो वाला जो मैग्नेट है, वो अब हमने कहा कि भई वो उस अब एक स्पेसिफिक एरिया के बाद उसपे दूसरे मैग्नेट पे जो टेबल पे पड़ा होता है, उसपे कोई ना कोई फ़ोर्स आनी शुरू हो जाती है। वो किस वजह से आ रही होती है? अब उसका जो एरिया बन रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स की वजह से बन रहा है। क्यों? क्योंकि दोज़ लाइन्स आर द चार्ज कैरियर्स। क्योंकि हमारा जो करंट है, वो पॉज़िटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा होता है। और वो फ्लो कैसे कर रहा होता है? वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन्स होती हैं, उनमें उनकी फॉर्म में वो हमारे पास जैसे मैग्नेट है, मैं सिंपल मैग्नेट की बात करता हूँ। अभी आपको मैग्नेट में कुछ नज़र आ रहा होता है कि कौन-सी भी जो फ़ोर्सेस हैं वो एक-दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। ऑब्वियसली उसका हाँ कोई ना सर। कोई नो एरिया है सर। एंड मैग्नेट की आप लोग कोई ना कोई वो किसी चीज़ की वज़ह से तो वो फ़ोर्स क्रिएट हो रही है ना। अब दरमियान में हवा तो नहीं है ना। देयर इज़ समथिंग बिटवीन देम जो उसको यस सर। रोक रही है या फिर उसको एक-दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो वो जो चीज़ उनके दरमियान में उनको अट्रैक्ट या रिपेल करवा रही होती है, वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं। बिकॉज़ दे आर द चार्ज कैरियर्स इन आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। सर तो हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया स्पेसिफिक एरिया जिसमें करंट या तो अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है। करंट नहीं कह सकते कि करंट तब होगा जब हमारे चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे ना। जी। ठीक है, अभी मैंने एक पॉइंट पे वैसे ही चार्ज किया हुआ है। हम लोग ठीक। करंट तब कहेंगे जब हमारे जो चार्जेस है ना वो फ्लो कर रहे होंगे। ठीक है, अगर हम लोग इस सिनेरियो में ये कहते हैं कि मेरे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो हाँ, बिल्कुल ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि भई करंट जो है वो कर रहा है ऐसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। आगे। बस ये अभी तक किसी और की कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी कोई बात? नो सर। नो सर। नो सर क्लियर। अच्छा, तो सर आपने अभी ये तक कहा ना कि जैसे इमेजिन हुँ, हुँ, हुँ। लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव टच, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव की क्रॉस तो हमारे पास रिवर्स करंट होता है और रिवर्स करंट के केस में भी हमारे पास जब हम लोग रिवर्स करंट की बात कर रहे होते हैं ना, तो रिवर्स करंट के केस में हमारे पास करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। तो जब कहते हैं ना वो रिवर्स करंट आ गया, कई दफ़ा ऐसा होता है हमारी जो डिवाइसेज़ जो एक ही डायरेक्शन में चल रही होती है, फैन है, फैन को जब वो उल्टी डायरेक्शन में आप लोग कनेक्ट कर देते हैं कई दफ़ा, तो कुछ ऐसे फैन होते हैं जो उल्टा उल्टा चलना शुरू कर देते हैं। कुछ मोटर्स ऐसी होती हैं जो सपोर्ट कर रही होती है ना रिवर्स करंट को। हम यस लोग सर। जैसे उसमें जब बता रहे केवल आगे उल्टी लग गई होती है। जब इस कोर्स में हम आगे आगे की तरफ जाएँगे तब हम लोगों के पास डायोड का कॉन्सेप्ट आएगा, उन डायोड्स में आप लोग रिवर्स करंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके सर। और कोई बात? सर ये जो लाइंस
पास आउट हो रही होती हैं, ये कोई स्पेसिफिक होती है कोई मतलब मीडियम स्पेसिफिक मतलब? यूनिट एरिया से कह सकते अच्छा, आप जिस यूनिट एरिया की आप बात कर रहे हैं ना, वो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मेरे पास एक हॉरिज़ॉन्टली एक पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ बोर्ड एंड समथिंग कुछ भी पड़ा है और उसके एक पॉइंट में से उसका कोई भी पॉइंट है और उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो लाइन्स हैं वो क्रॉस कर रही हैं, उसको हम लोग जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहे होते हैं। वो पर यूनिट टाइम कहते हैं उसको हम, कि भई 1 सेकंड में उस पॉइंट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स जो हैं वो पास होंगी या हुई हैं। ठीक है? फैज़ान? फैज़ान, आपकी माइक से डिस्टॉर्शन आ रही है, तो आप अगर है तो आप मैसेज कर सकते हैं, अगर आवाज़ ठीक से नहीं आ रही तो। सर वॉइस थोड़ी मिस हो रही थी सर। अच्छा, ठीक है। तो अभी कुछ समझ में आया है या नहीं? अभी तक 1-2 चीज़ें देखी हैं हमने। समझ आ गई सर, थोड़ी-सी वॉइस थोड़ी मिस अच्छा, कट रही। वो तो सबके लिए आवाज़ कट रही है? यस सर, सबके लिए। नो अच्छा, सर, आ रही है नो सर। सर जी सर, यहाँ भी नहीं आ रही है मतलब अच्छा, आ रही है वहाँ। हो सकता है वो थोड़ी डिफरेंट जगह पर ना इंटरनेट का इश्यू वगैरह हो जाता है, इसीलिए ना हम लोग रिकॉर्डिंग भी साथ-साथ कर रहे होते हैं लेक्चर की। तो रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हो रही होती है, रिकॉर्डिंग भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो उसमें ओके ये हो जाए कि ओके सर अगर कोई चीज़ तो स्लाइड वगैरह जो है, रह स्लाइड भी गई तो भी हम शेयर कर। वीडियो से कर लेंगे, वीडियो रह गई तो हाँ, बिल्कुल, वो मुअल्लिम पर अपलोडेड होंगी। और सब लोगों ने ये चीज़ मेक और श्योर करनी है, मैंने ना आप लोगों को मुअल्लिम पर एनरोल कर दिया था, ठीक है? मतलब आपको मुअल्लिम पर ये वाला कोर्स नज़र आना चाहिए, तो काइंडली सब लोग वो भी चेक कर यस सर। लीजिएगा। ओके सर, कर लिया आपने। सर शो हो रहा है ओके, यस जिसका सर। नहीं हो रहा वो बता दे कि सर मेरा कोर्स शो नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बात कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली एंड ऑब्वियसली चार्ज की बात कर ली। नाउ व्हाट इज़ वोल्टेज? वोल्टेज क्या होता है? आम तौर पे हर जगह सुना हुआ है, जगह-जगह लिखा हुआ भी पढ़ते हैं, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट एंड फलां-फलां-फलां। तो व्हाट इज़ वोल्टेज? बेसिकली हम लोग किस चीज़ को वोल्टेज कह रहे होते हैं? ठीक है, वोल्टेज पता है क्या होता है? वोल्टेज हमारे जो चार्जेस होते हैं ना, हमें ये पता है हमारी हर चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो पड़े हुए होते हैं। हमें ये कॉन्सेप्ट तो है, हमने साइंस में पढ़ा हुआ है कि भई मैटर है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है और फिर भी हमारे पास कोई ना कोई चीज़ जो भी आ रही होती है, वो मैटर ही होती है ना? या मैटर की किसी न किसी स्टेट में होती है। ये जो हमें पता है। यस सर। और मैटर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं, जिससे अगर कुछ लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वो बॉन्ड-शॉन्ड वगैरह पढ़े थे। कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड फलाना-फलाना। यस सर यस हाँ, तो वो बॉन्ड हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वज़ह से ही बन रहे होते हैं ना, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मटीरियल होती है, कोई भी जो मटीरियल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस अच्छा, एक बात जी। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जिसको हम ये कहते हैं कि इसमें से करंट बड़ी जल्दी बड़ा अच्छा गुज़रता है और करंट ज़ाया कम होता है, इसका मतलब ये होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? अभी जैसे जैसे लकड़ी फाइबर। हाँ, हाँ, अभी हमारे पास हम लोग उसकी बात करते हैं जैसे गोल्ड की, गोल्ड है, थोड़ा वक़्त पर आ जाता है, ठीक है? तो उसमें से तो भाई बड़ा अच्छा वो हो रहा होता है, लेकिन अगर मैं प्लास्टिक की बात सर करता हूँ सिल्वर भी, जिसे चांदी हाँ, कहते हैं, सिल्वर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कंडक्टर्स हाँ, बिल्कुल, ऑब्वियसली मैं जी। ये वर्ड नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि वो शायद कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएँ, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग इनको कंडक्टर्स कहते हैं व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुज़र सकती है मटीरियल में से, उसको हम लोग कंडक्टर कह रहे होते हैं। यस सर सर जी केबल्स में यूज़ होती है ये सिल्वर वगैरह? होती है ना, जैसे आप लोग फ़ैन या कुछ भी जब बाय करने जाते हैं तो आप लोग कहते हैं ना कि मुझे कॉपर वाइंडिंग वाला फ़ैन चाहिए, मुझे सिल्वर कॉपर वाइंडिंग वाला फ़ैन नहीं चाहिए।
यस। जी, जी। जी सर, तो बिल्कुल। उसका क्या लॉजिक होता है? उसका लॉजिक ये होता है क्योंकि जब हम सिल्वर वाला फैन ले लेंगे ना, तो सिल्वर में हमारे पास रेजिस्टेंस एज़ कंपेयर टू कॉपर ज़्यादा है। मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ज़ाया होगी, हमारी बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा होगा और वो जो चीज़ है वो हीट अप भी बहुत ज़्यादा हो रही होगी क्योंकि ऑब्वियसली यस। जब वो चीज़ में रुकावट आती है ना, तो रेजिस्टेंस का तो रुकावट ही होता है ना, रुकावट आ रही होगी ना, तो उस रुकावट की वजह से वो चीज़ हीट अप हो रही होगी। तो आप लोग ये देखेंगे कि जो कॉपर वाली जो चीज़ें होती हैं वो कम हीट अप होती हैं, जो सिल्वर वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा हीट अप हो रही होती हैं। जी। सर वॉइस अच्छा में डिस्टॉर्शन है थोड़ी-सी। अच्छा, वो तो शायद अभी किसी का माइक ऑन है तो इसलिए। खैर अच्छा। फिर आप बंद कर देना उधर से माइक मैंने कर जिसका दिया, ऑन। ओके मैंने कर दिया। अच्छा, चलें। तो अभी तक हम लोगों ने जो बात की थी, थोड़ा बहुत मैंने आपको ये बता दिया कि भई करंट-शरंट वगैरह वाली वो क्या चीज़ होती है। हमें ये पता चल गया कि भई इलेक्ट्रॉन्स तो हर जगह पड़े हुए होते हैं, मतलब चार्ज हर एक मटीरियल के अंदर कोई भी जो मैटर है उसके अंदर चार्ज होता ही होता है। ये बातों पे अब हम सब एग्री कर रहे हैं, ऐसे ही है? जी यस सर। सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो नाउ व्हाट इज़ वोल्टेज? वोल्टेज क्या करती है? वो जो चार्जेज़ है ना वो आइडल पड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, वेले बैठे हुए हैं। तो वोल्टेज वो प्रेशर है जो उनसे काम करवाती है। वोल्टेज पुशेस देम, वोल्टेज उन इलेक्ट्रॉन्स को जो वेले बैठे हुए होते हैं, वो चार्जेस जो वेले पड़े हुए होते हैं, उनको आकर धकेलना शुरू करता है। उनको कहता है कि भाई काम करो, तुम वेले बैठने के लिए यस। नहीं है। पुश करती है सिर्फ, पुश करती है। पुश करती है या सॉर्ट ऑफ पुश करती है, ये कह सकते हैं फिलहाल। जी, जी। अच्छा, सर जी, ये वोल्टेज जनरेट होता है या खुद बताएं? वोल्टेज को हम लोग सप्लाई कर रहे होते हैं ना। अच्छा फुरकान अभी भी डिस्टॉर्शन आ रहा है, आपको आवाज़ नहीं आ रही? मोहम्मद फुरकान 27659। सर बहुत लैग हो रहा है सर। अच्छा लेकिन ग्लिच क्या है फुरकान ग्लिच? लैग हो रही है। फुरकान आप लीव करके दोबारा आने की ट्राई करें क्योंकि बाकी को तो शायद ठीक आ रहा है होपफुली। यस सर सर, आप लैग लैग हो हो रही रही है। जी सर। आपकी आवाज़ अच्छा चलें मैं यस ये सर। वीडियो भी बंद करता हूँ बिकॉज़ आई एम एट यूनिवर्सिटी तो इंटरनेट का कोई पता नहीं है। अच्छा सर चलें। तो मैं वोल्टेज की बात कर रहा था, वोल्टेज इज़ द प्रेशर, वो वाला प्रेशर है जो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं कि भाई वो काम करें। ठीक है, वो काम करना क्या हो सकता है जैसे कि भाई ये फैन जो है ये चलना चाहिए, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये चल जाए, ये इल्यूमिनेट हो जाए, ये वाली चीज़ें। ठीक है, और वोल्टेज अभी देखें हमारे घरों में जो कहते हैं ना बिजली आ रही है एक्चुअली हम लोगों ने वापस से वोल्टेज लिए हुए हैं। एंड उन वोल्टेजेस की वजह से हमारे पास जो है वो जो करंट है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। एग्ज़ाम्पल इसकी किस तरीके से है, एग्ज़ाम्पल इस तरीके से है, कई दफ़ा कहते हैं ना वो ट्रांसफार्मर खराब हो गया जी, बिजली कम आ रही है, जी हुआ सर, होगा। बिल्कुल। यस सर। तो वो यस चीज़ें यस जो सर। लाइट है, वो फैन है, वो बड़े स्लो चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो प्रेशर था वो कम हो गया, ठीक है? डिम हो जाती है लाइट्स वगैरह भी हाँ, इससे। बिल्कुल। तो ठीक है, ऑब्वियसली तो दैट ये इज़ बिकॉज़ वोल्टेज ऑफ ज़्यादा हो जाए वोल्टेज। तो ये चीज़ों के लिए खतरनाक होते नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। कई दफ़ा ऐसे भी हुआ होगा अगर वो कहते हैं ट्रांसफार्मर की जी डी खराब हो गई है, अचानक बिजली ज़्यादा आई और हमारे पंखे वग़ैरह खराब हो गए। हमारा टीवी चल रहा था वो खराब हो गया, मोटर चल रही थी वो खराब हो यस। गई। यस सर। होता है ना वो फ्रिज वग़ैरह के साथ सर अगर ये ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता तो वो वो खराब हो फिर गया। सर स्टेबलाइजर इसलिए लगवाए जाते हैं कि हाँ ना, वो बिल्कुल ऑब्वियसली सर ये क्वेश्चन है। जी, जी। सर ये हमारे जो वोल्टेज है 240 से ऊपर नहीं होते, ये क्या इशू है? एक्चुअली हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ बन रही है ना इधर पाकिस्तान में, दे जी, जी। सपोर्ट फ्रॉम 220 टू 240। यस सर। ठीक है? अभी अभी आप लोग अगर आप में से आपने कभी देखा हो या किसी से सुना हो, अमेरिकन जो डिवाइसेज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ वो 110 से 120 इस तरीके से वो चल रही होती हैं। यस 110 सर। टू 120 यस वोल्ट। सर। यस सर, तो सर। अमेरिका से अगर मोस्टली हमारी जो कोई स्पीकर या कुछ इस तरीके की कोई टोस्टर-शोस्टर या कोई चीज़ मँगवाते हो तो वो इधर आके डायरेक्ट अगर चलाते हो तो वो उसमें जो सीधा स्टार्ट पड़ा जल रहे। जाते हैं। वो इसलिए होता है ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ
फ्रीक्वेंसी रेंज अभी हमारे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी चल रही है ना वो 50 हर्ट्ज़ है, अमेरिका में वो 60 हर्ट्ज़ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर यूजिंग देयर वोल्टेज। अभी बिहाइंड यूजिंग दैट वोल्टेज अभी तक मुझे जो ये बात समझ आई है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इस रीजन में जो बन रहे हैं वो इतनी ही वोल्टेज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ना वो जी उससे सर। कम पे चलते हैं, ना वो उससे ज़्यादा पे चलते हैं। यस सर, ऐसा ही। सर ये वोल्टेज वाला बता दें। हाँ, मैं वोल्टेज वाला वोल्टेज फिर वाले पे जिस हाँ, तरह सर के एक सर जी, जी, जी। सुन रहा हूँ। सर जिस तरह ये जो आजकल लाइटर ये जो सिगरेट के लिए लाइटर होता है उसमें जो एलईडी होती है, हाँ ठीक है? जी। वो अगर हम मतलब कि उस मतलब कि जो हम बैटरी लगा रहे हैं वो 25 वोल्ट की है तो वो जल जाएगी ना? हाँ जी। तो लेकिन पहला उसके लिए क्वेश्चन हम मेरा ये लाइटर वाली एग्ज़ाम्पल कहाँ से आई? जी, नहीं सर वो पीला होगा। एलईडी जो है वो एलईडी उसमें होती है ना लाइट वाले में हाँ मैंने जी। इसलिए मैंने हाँ, कहा नहीं, नहीं, कि ठीक आप है, मैं ठीक सही समझा है। सकूंगा जी, इसलिए बिल्कुल ठीक है। लोग यकीन और जी सेल सर होते हैं ना? वो जो एलईडीज़ होती है ना सिंपल मैं आपको एक बात बताता हूँ। 9 वोल्ट की बैटरी देखी है वो पावर पॉइंट की छोटी-सी एक बैटरी होती है। 50-60 यस रुपए की सर। होती यस है, सर। खैर अभी पता नहीं यस कितने की होती है। वो 9 वोल्ट की बैटरी होती है। उसके ऊपर हम लोग जी जब सर तो एलईडी इलेक्ट्रोलाइट उसके साथ तो अगर आप सर डायरेक्ट एलईडी अटैच करते हो ना, वो एक दफ़ा चलती है, कई दफ़ा उसके बाद वो कभी चलती ही नहीं है। जी यस सर सर, उसके जल लिए हम हाँ, जाते हैं। वो येलो रेजिस्टेंस येलो जैसे। बिल्कुल, उसके लिए हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। रुकावट हम यस लोग सर सिर्फ वो हम हाँ, अब करंट डिपेंड करता है उतने सर हम देते कौन होते हैं। सी ओम की यूज कर रहे हैं राइट हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर सही है थैंक यू ओके। पर जब लाइट डिम होती है ट्रांसफार्मर से तो हुँ। कुछ चीजें परफेक्ट चल रही होती है, कुछ चीजें बिल्कुल नील चल रही होती है। वो वोल्टेज का इशू होता है या क्या? वोल्टेज का इश्यू होता है, अभी डिपेंड करता है हमारी वो चीज़ जो है ना, वो किस तरीके से उसको मैनेज कर रही है। अभी हमारे जो नए रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं, उनके साथ हमें स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर ही बिल्ट इन होता है। जो नई आजकल रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, उनके साथ नहीं लगाते स्टेबलाइज़र, बिल्ट इन होता है, उनपे होता है भई एज़ लो एज़ ये वही 110 से लेकर फॉर एग्ज़ाम्पल ये 240 तक चलेगी। सर ये यस। जाते हैं। हुँ, जैसे हाँ जी। सर जिनके पास सर घर होते ये हैं, वोल्टेज उनके कैसे पास आता है सर? कैसे वोल्टेज प्रोड्यूस होता है सर? वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होता है, ये जो कहते हैं ना इन लोग ये जो हमारे डैम-शैम पे कहते हैं बिजली-शिजली बना रहे हैं, ऑब्वियसली इसके जो डिफरेंट सोर्सेज़ हैं हमारे पास। आप लोग सोलर से इसको स्टोर कर रहे होते हो, हमारे पास सोलर से भी सोलर प्लेट्स आप लोग लगाते हो, उसकी भी कोई ना कोई होती है ना कैपेसिटी। कार जी से सर, बोलते जी हैं। सर। हाँ जी, सर जी मेरा एक सवाल है। ये हाँ ना जी। अमेरिका में आपने बताया कि वहाँ पे वोल्टेज कम होते हैं, इधर मतलब 250 से 240 होते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्यों है? फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ऑब्वियसली मुझे जो ये लग रहा है कि ये एरिया की वजह से है, क्योंकि अभी हमारे पास बिकॉज़ ऑफ द रीजन मुझे लगता है कि हमारी डिवाइसेज़ कुछ ऐसी ये लोग बनाते हैं कि इसलिए वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है इसलिए वोल्टेज डिफरेंट है। मैंने एज़ सच खुद कभी इस पे वो चीज़ नहीं देखी, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप लोग कहेंगे मैं देखकर इसके बारे में ज़रूर आप लोगों को बता दूँगा। ठीक है? सर वोल्टेज और करंट में क्या फर्क होता है? वोल्टेज और करंट में क्या फ़र्क होता है? वोल्टेज जी वो सर। प्रेशर है जो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई कर रहे होते हैं कि जिससे इलेक्ट्रॉन्स करंट प्रोड्यूस करें। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस इज़ नोन एज़ करंट। ठीक है? और वो करंट प्रोड्यूस किस चीज़ की वज़ह से हो रहा है वो होती है वोल्टेज। सर आपकी आवाज सही नहीं है। आ रही सही बहुत कम अच्छा आप ना लीव करके दोबारा जॉइन करें तो फिर शायद ये कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है सर जी हाँ जी। अच्छा, अभी और किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं, पूछें। वोल्टेज का पता चल गया कि वोल्टेज क्या होती है? जी सर, पता लग बिल्कुल गया। सर। हुँ। सर ये ये माइक ऑफ करवा असद दें समझ नहीं आ रही हाँ, ये माइक पता नहीं किनका ऑन है। अ, पीछे से कोई लड़की का शोर आ रहा है, वो तो देखने की और चिल्लाने की। मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ ना ऑफ़िस में तो बाहर लोगों की चहल-पहल हो रही है तो किस-किस को मना करें, किस-किस को रोकें। यूनिवर्सिटी में फिर ऐसा ही होता है।
नेक्स्ट से मैं ट्राई यही करूँगा, हमारी जो क्लास है वो मैं किसी ऐसी सर प्लेस में जाऊँगा वोल्टेज जहाँ पर जितना उसके कम जी? वोल्टेज उतना तेज लाइट होता है। नहीं, जितना ये कम सर वोल्टेज मतलब सिंपल सी बात समझिए ना, वोल्टेज का मतलब ही प्रेशर है, जितना कम प्रेशर होगा उतनी वो आगे से हम लोग जो आउटपुट लेना चाह रहे हैं उतनी कम होगी ना। सर क्या ये जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना तेज है ना, और हाँ जो जी। आजकल आती है 20 वोल्ट वाली जो है क्या चीज़ क्या कह रहे हैं वो आप? बल्ब जो होते हैं सर, बल्ब जो होती हैं, हाँ जी। उनकी लाइट ज़्यादा तेज होती है सर, जो छोटे होते हैं। नहीं, वो आपको इसलिए क्योंकि हमारे पास अभी एलईडीज़ वाली टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप एलईडीज़ की बात कर रहे हैं कि भई शुरू में वो जी 20 वोल्ट का एलईडी है, ट्यूबलाइट से ज़्यादा है जो 40 वॉट की है। ऐसे ही है? जी, जी। तो वो वोट और वोल्ट में फ़र्क है। वो 2 चीज़ें हैं, एक वी होता है हमारे पास और एक डब्ल्यू ये होता है। एकदम ही होता तो है, दीज़ यस। बोथ आर डिफरेंट। एक हमारी होती है पावर, एक एक को हम लोग पावर कह रहे होते हैं और एक हमारे पास वोल्टेज होता है। तो हमें ये पता नहीं होता कि हम लोग वो वोट और वाट और वोल्ट कर रहे हैं। दीज़ आर 2 डिफरेंट के बारे में भी सर हमारे आपकी आवाज़ स्लो हो गई है। सर आपकी आवाज़ स्लो हो गई। सर यस सर। अच्छा, अभी ठीक है आवाज़? यस। नो सर, अभी भी स्लो है। जी सर, कम आ रही है। कम आ रही है? सर आई की डोंट हमारी नो। फिजिकल फिजिकल भी होगी अब ठीक। अभी सर जी, ठीक है? हाँ जी। ये हमारी क्लास फिजिकल भी होगी अब ये फिज़िकल तो कल की खबरें नहीं देखी आप लोगों ने मुझे लगता है। भाई देखिए यस फिजिकल सर। यस सर हाँ जी, सारी ये ये ऑनलाइन में क्लास में नहीं आती सर। हाँ, बहुत लेकिन बहुत इसमें ना देखिए, मैं बताता हूँ, इसमें ना रिसोर्सेज़ एक्सक्यूज़ भी अगर ऐसे एक्सक्यूज़ मी करेंगे ना। सर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये पता कर रहे थे मतलब कि जो हमारा टाइम टेबल है मंडे और थर्सडे को क्लासेस हो रही हैं, दोनों हुँ। ऑनलाइन ही हो रही हैं। फिजिकल फिजिकल एक भी नहीं होगी वीक में, एक तो हो ना। नहीं, फिज़िकल आप लोगों की होंगी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग वगैरह वाली क्लासेस। नहीं, नहीं मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी सर आप समझ नहीं पाए। अच्छा, अच्छा फिज़िक्स की। फिज़िक्स में मसला ये है ऑब्वियसली क्योंकि जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज़ थे ना इनको इन्होंने वो कर दिया है उधर। लेकिन इसमें मसला नहीं होने दूँगा मैं। मेरे पास यूट्यूब के भी अपने वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी पड़े हैं। यस सर, वो यूट्यूब मैं पे है आपके अकाउंट में? वो भी मतलब वो मैं आपको प्राइवेट है, मैं आप लोगों को वो भी शेयर कर दूँगा। ये वाले लिंक भी शेयर कर यस दूँगा। सर। मतलब लर्निंग रिसोर्सेज़ में मैं नहीं आने दूँगा और ऑब्वियसली हमारे ठीक। पास है, जब भी जो भी पढ़ रहे हैं मुझे मैसेज करें, जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा, लेकिन पर्सनल नहीं, वो जो ग्रुप है ना हमारा उधर मैसेजेस कर दें। सर जी उधर सिर्फ सर आप उसमें मैसेज कर ऐड कर सकते लें। हैं। सर जी हाँ, नहीं वो हम सर जी जो अ, ये मैं अब वाला हूँ उसको। यूनिवर्सिटीज वगैरह ओपन हो जाए सर तब तक ये फिजिक्स की क्लास आप फिजिकल नहीं ले सकते। नहीं क्योंकि उसमें हमारे पास वो रूम ही नहीं होगा ना अभी तो वैसे और आप लोगों को शायद अभी तक पता ही नहीं है कुछ। नहीं सर पता है वो अच्छा सर। यूनिवर्सिटीज वगैरह बंद होती हैं लेकिन सर जब हाँ, वो ओपन हो जाए तो ये फिजिक्स की क्लास अगर नहीं फिजिकल उसके कर देंगे बाद तो भी सर ना वो ऑनलाइन एसओपीज़ थोड़ा वगैरह वाला सा मसला आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एसओपीज़ वाला इश्यू है। तो हम लोग को यस अच्छा सर सारी जगह बताया है ना मतलब कि ये टेक्निकल हाँ, सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ होंगे फिजिकल, हाँ बाकी जो है जी, ऑनलाइन ही रहेंगे। यही है सर? ऑनलाइन यस हाँ जी, बिल्कुल यस सर क्योंकि हमारे पेपर पास भी पहले ऑनलाइन ना होगा। यही चीज़ किया हुआ है। ये आपके वो जो शफ़क़त अंकल हैं उन्होंने किया हुआ है ऐसे। अरे बहुत सर वो सर जी बहुत नाइस हैं सर। शफकत अंकल हमारे साइड पे हैं। हाँ, तो इसीलिए ये फिर आपको बियर करना पड़ेगा ये हमारे साथ। और सर ये जिनका सर जी फिजिकल ऑनलाइन क्लास भाई हो रही है बैठा है, वो जैसे कह रहा है पेपर भी वापस ऑनलाइन वो ही है। डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट नहीं हो रहा। मुझे ना आमिर की बात समझ आई ना ज़ैन की बात समझ आई। मैं कहा सर जो क्लासेस सर ना जी ऑनलाइन जैन बात करूँ सर करती जी है ऑनलाइन। इसका लड़के का दोबारा कनेक्ट नहीं हो रहा, वो ज्वाइन उसने किया दोबारा से गेम। उसके इंटरनेट का इश्यू है फिर, क्योंकि अगर वो जॉइन नहीं ना हो सकता नेट बहुत क्योंकि मैं तो अभी देख रहा हूँ देखो मैं जो भी आ रहा है मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। सर जी नेट बहुत इशू आ रहा है, वो कह रहा है मुझे नहीं आप बता रहे, ज्वाइन उसने किया आपने अभी तक कनेक्ट नहीं किया। नहीं, नहीं, नहीं हो ही नहीं सकता उससे कहीं ट्राई करे क्योंकि वो ट्राई कर एमएस टीम को बंद करे, दोबारा आके जॉइन पे क्लिक करे क्योंकि अगर वो व्हाट्सएप लिंक से आ रहा होगा तो उससे मसला आता है। सर जी ये देखिए वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ, वेट सर जी।
ये देखें सर जी। सर की उनसे लड़ाई थोड़ी ना है। इधर है, इसका बैक हाथ खुलता है। ये देखें, वो कर रहा है सर जी, नहीं हो रहा। ये देखें सर अच्छा, नेट कनेक्शन स्लो है इसका, इंटरनेट। आपके इंटरनेट का इशू है और कोई इशू नहीं है, ये इंटरनेट का इशू आ रहा है उनका। ओके सर। हाँ सर जी। ये पढ़ लेते हैं यार। अच्छा चलें, खैर अभी लेक्चर पे वापस आते हैं, बातें भी करेंगे, हमारा टाइम काफ़ी जा रहा है ना। अच्छा सर खैर जी बात तो मैं वोल्टेज की बात कर रहा था। वोल्टेज सिंपल वर्ड्स, वोल्टेज इज़ अ प्रेशर व्हिच इज़ अप्लाइड ऑन द चार्जेस व्हिच अलाउज द चार्जेस टू फ्लो एंड द करंट इज प्रोड्यूस्ड। या फिर सिंपल कह सकते हैं कि भाई वोल्टेज वो प्रेशर है जिसकी वजह से हमारे पास जो करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि जी वोल्टेज चार्जेस को पुश कर रही होती है। सिंपल वोल्टेज इज इक्वल टू प्रेशर। ये जो इधर मुश्किल मुश्किल वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं, सिंपल ये बात समझ सर ये लो। दोबारा तो एक्सप्लेन कर दें। वोल्टेज इज द प्रेशर व्हिच इज अप्लाइड। अच्छा सिंपल, वोल्टेज इज अ प्रेशर व्हिच इज अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस allowing allowing them to flow, हाँ, allowing them to flow। ओके। बस इतना 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 भी अगर आप लिख देंगे। वैसे रट्टा नहीं लगाना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट चाह रहा हूँ कि रट्टा नहीं लगाएंगे इसको इसमें ना, तो आगे इसका ये भी हो आगे। सकता है, वोल्टेज इज द प्रेशर दैट फोर्सेस द हाँ बिल्कुल, चार्ज दैट इलेक्ट्रॉन्स। फोर्सेस द चार्जेस, बिल्कुल 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 ठीक कह सर रहे मेरा हैं। एक क्वेश्चन। हम्म। एक्सक्यूज मी सर सर। ये जो वोल्टेज है, हाँ ये जी, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेशर डालता है या इलेक्ट्रॉन्स को मतलब चार्ज करता है इलेक्ट्रॉन्स पे पहले से चार्ज होता है। और फिर उन पे बस प्रेशर वो डालते हैं ना। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन ठीक हो, इज अ चार्ज्ड पार्टिकल। सही है। बस वो वेला बैठा सर हुआ होता है, आइडल पड़ा हुआ होता है जी। ओके। सर जी, जी वो एक लड़के का इशू आ रहा है, जकिया नेम है उसका, उसको आपकी आवाज नहीं जा रही। अच्छा, लेकिन अभी ये क्या इशू हो सकता है, क्योंकि बाकी सबको तो आवाज जा रही है। मैंने उसे गाइड किया है, मैंने कहा शायद उसने जो है वो स्पीकर को जो है वो डिवाइस पे स्विच किया, लेकिन मैंने उसको हाँ, गाइड किया कि स्पीकर पे उसको स्विच करो, लेकिन फिर भी उसे आवाज नहीं आ रही। अब मसला ना मोबाइल से जब हम लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं टीम्स में, ये बहुत मसले आते हैं। तो आप सही है। उन्हें ये कह सकते हैं कि वो लैपटॉप पर ना हम सब, ठीक है अगर इंस्टॉल नहीं करना कोई बात नहीं, इंस्टॉल ना करो, आप लोग इसको ब्राउजर में भी चला सकते हैं। मे बी सही है, इसमें मैं अलाउ आपसे पूछता हूँ लैपटॉप डिवाइस। पर है या मोबाइल हाँ जी, ठीक है। अच्छा, और वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो वोल्ट वोल्ट होता है, ठीक है। ये तो बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को मैं ठीक है ये बात। पे? ओके हो गया सर। हाँ जी। अच्छा, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज, कोई बात? जी वोल्टेज और प्रेशर में क्या फर्क होता है? वोल्टेज और प्रेशर सेम है। वोल्टेज, मैं ये कह रहा हूँ कि वोल्टेज इज इक्वल टू प्रेशर। बस अभी इतना समझिए, वो दूसरी वाली फिजिक्स में नहीं जाए। अभी मैं जो कह रहा हूँ खैर ठीक है, वोल्टेज इज इक्वल टू प्रेशर, ओके। ये लिखा है ना, वोल्टेज इज इक्वल टू प्रेशर। वोल्टेज इज अ प्रेशर। जी ये मैं जी। सिंपल आम अल्फाज में समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई वोल्टेज वो प्रेशर होता है और इज अ काइंड ऑफ फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस। और उस फोर्स की वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या जो चार्जेस हैं वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं और उससे हमारा जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है? जी सर। ठीक है सर। अगर समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अरे ये शोर आ रहा है किसी के माइक। शोर सर अभी सर ये हमें जब बीप आ रही है वोल्ट किसी के। सर ये वोल्टेज बनता कैसे है, जब वो कैसे वो फ्लो करवाता है इलेक्ट्रॉन को, वो उसके पास कौन क्या एनर्जी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, वोल्टेज सिंपल वो फोर्स है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है।
अभी एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। देखो, हमारे पास ये जो बैटरीज़ होती हैं ना, यूपीएस वाली बैटरीज़, उसके अंदर कोई ना कोई तो वो कहते हैं ना यस सर। चार्ज पड़ा हुआ होता है एंड ऑब्वियसली हम लोग उसके थ्रू चीज़ों को पुश कर रहे होते हैं। मैंने आपको शुरू में ही एक एग्ज़ाम्पल दी कि मेरा कोई भी मटीरियल, कोई भी मैटर, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। अभी उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अभी मैंने कहीं न कहीं से कोई पॉज़िटिव चार्ज लेकर आना है या कोई नेगेटिव चार्ज चीज़ ही लेकर आनी है, जो इनको पुश करे आकर। हो सकता है सर कि मैंने चीज़ को आगे मूव करवाना है। हाँ जी। सर ये वोल्टेज पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता वोल्टेज पर ऐसा कोई चार्ज नहीं होता। सर सर यानी जो सर हमने जो वर्क किया उसमें पॉजिटिव चार्ज को क्वेश्चन इसको लेकर नेगेटिव को लाने के लिए उसे वोल्टेज कहते हैं। क्या कह रहे हैं? सर भाई जो हमने काम किया है पॉजिटिव चार्ज को ला के उसको इलेक्ट्रॉन्स को निकाला है उसे वोल्टेज कहते हैं। शोर आ रहा है किसी का। शोर आ रहा है, आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही है, आप अपना क्वेश्चन मैसेज में लिख दें। आमिर? थोड़ा सा है। अजीब सा ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसे वोल्टेज कहते हैं, मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन किया है, मेरे सामने ये क्वेश्चन सर सही नहीं है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव सर चार्ज मैंने होता है। कहा भाई जो हमने अच्छा पॉजिटिव अभी चार्ज लेके इलेक्ट्रॉन को निकलवाया है उसे उसे वोल्टेज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अच्छा का काम किया ना उसको तो मैं पॉजिटिव बताता हूँ, चार्ज को मैं ला के। बताता हूँ। मेरी बात सुनें। चलें, अभी आपने बात की है तो अभी इन डेप्थ जाना चाह रहे हैं, मैं बता देता हूँ। आपको पता है अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हमारे पास वो ऑर्बिट्स होते थे, दरमियान में हमारा न्यूक्लियस होता था। पता है वो कि भाई सराउंडिंग में हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ये बात तो अभी पता है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स में कहीं न कहीं देखी होगी। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है? अभी यहाँ पर मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ठीक है? ये 2 पड़े हैं, ये इस सर पे मैं एरो के निशान लगा रहा हूँ। अभी इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालने के लिए मुझे किसी न किसी टाइप की कोई फ़ोर्स या कोई एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल जी सोर्स सर। यानी मतलब हाँ जी, किसी तरीके एंड से। दैट एक्सटर्नल यस सर। सोर्स उसे हम लोग वोल्टेज कह रहे होते हैं कि अभी जब हम वो यस अप्लाई करेंगे तो वो अब इस पे जो भी आकर इनको यहाँ से निकालेगा, ये यहाँ से निकलेंगे, हमारे पास आगे हमारा वैलेंस बैंड होता है, यहाँ से निकल कर इधर आ जाएँगे। अभी ये इधर वेले पड़े हैं और फिर हमारी जो वोल्टेज है वो इनको यहाँ से इस तरीके से ये मूव कर रहे हों। यस सर ठीक है समझ आ गई। हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी। सर, जैसा आपने बताया कि वोल्टेज इज अ टाइप ऑफ, हाँ ये जी। प्रेशर हम कैसे डेवलप करते हैं इलेक्ट्रॉनों को मूव करने के लिए? कैसे डेवलप करते हैं? यस। ये पूछ रहे हैं। देखें, जी। हमारा जो अभी देखो मैं बताता हूँ, हम लोग ये कहते हैं ना हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। उसका मुझे मुश्किल लग रहा है। अभी जो हमारा सोलर पावर सोर्स है, घरों में सोलर के वो पैनल लगे हुए हैं। सोलर पैनल के आगे जी। आपने बैटरी रखी हुई होती है जो हमारा चार्ज स्टोर कर रही होती है। ये इसका अपना घर है। बिल्कुल सर। अच्छा, हमाद आपके माइक से आवाज़ आ रही है तो अगर आप माइक बंद कर देंगे तो वो ठीक होगा। अच्छा फुरकान सर हम मेरा लोग माइक था। मैंने अभी बंद किया है। अच्छा सर क्या ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल बच्चे पूछ रहे हैं, ये खुद ही फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन में फंस हाँ, जाएंगे ना, वो ऑब्वियसली तो वो अभी मैं ये चीज़ें बताना नहीं चाह रहा लेकिन इफ दे वांट टू आस्क मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं उनको वो बता दूँगा। लेकिन इन्हीं के लिए फिर प्रॉब्लम बन जाएगा बाद में ना, क्योंकि फिर गहराई यही में चाह जाते रहे रहेंगे थे। फायदा नहीं है उस चीज का। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ये लोग जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये हमारे कोर्स में मिड के बाद या मिड के करीब जाकर ये चीज़ें सब आनी है। लेकिन यस। हाँ, एक्चुअली आई डोंट हैव एनी इश्यूज़ तो अगर ये पूछी जाएँगे तो मैं बताता रहूँगा और फिर जो चीज़ मैं बताऊँगा एंड ऑब्वियसली दैट इज़ इंक्लूडेड इन आवर एग्ज़ाम्स और इवैल्यूएशंस एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। यस सर यही बात है। हाँ जी। ख़ैर अच्छा फुरकान मैं भूल गया हम लोग क्या बात कर रहे थे? क्या क्वेश्चन था आपका फुरकान? क्वेश्चन था नहीं, नहीं सर मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं इनकी आवाज़ डिस्टर्बिंग हो रही थी तो मैंने अच्छा, इनका क्वेश्चन अब ठीक है। कन्वे किया। जी अच्छा सर। ठीक है तो चलें ख़ैर अभी आई जस्ट फॉरगॉट क्या बात हो रही थी लेकिन सर सोलर और बैटरी के बारे में बात चल रही थी। हाँ, अच्छा अब आपने वो कहा था कि भई वोल्टेज कैसे बन रहा होता है। मैं सिंपल ये बता देता हूँ, सोलर के साथ बैटरी लगी हुई है, सोलर से हमारे पास वो बैटरी किसी न किसी तरीके से चार्ज हो रही है।
अब उस बैटरी को आप लोग आगे किसी न किसी सोर्स के साथ अटैच कर रहे होते हैं, यानी उस बैटरी से हमारे पास वोल्टेज जनरेट होके आ रहा होता है, जो हमारे किसी भी मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होते हैं, उनको मूव करवा के हम लोग कंट्रोल्ड वोल्टेज उस जो भी हमारी डिवाइस होती है, उसको दे रहे होते हैं। अब आप लोग ये पूछेंगे कि हम लोग उसको कंट्रोल्ड वोल्टेज किस तरह से दे रहे होते हैं? हमारे जो भी कोई डिवाइस होती है, उसके अंदर वो कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स, डायोड और रेजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ़ उसको उसकी डिज़ायर्ड वोल्टेज दे रहे होते हैं। ठीक है? यस सर। अगर अभी भी और इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो जितना आप लोग पूछना चाहेंगे मैं बता सकता हूँ। सर आगे चलिए। नो सर कुछ हुँ, ठीक है। अच्छा, हो गया सर। हुँ, अच्छा। अभी हमें ये तो अभी तक तो जितनी भी बातें हो गई हमें ये तक ये तो पता चल गया कि भाई करंट होता क्या है। करंट के बारे में ये तो यस पता चल सर। करंट क्या होता है कि भाई द फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स इज़ नोन एज़ इलेक्ट्रिक करंट। यस सर। ठीक है? अच्छा, तो चलें हमें करंट के बारे में पता चल गया, डेफ़िनिशन भी पता चल गई, ये भी पता चल गया करंट फ्लो कैसे कर रहा होता है। तो करंट की भी ना 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम लोग कह रहे होते हैं एसी और एक को हम लोग कह रहे होते हैं डीसी एंड व्हाट इज़ एन एसी अल्टरनेटिंग करंट, डीसी को कह रहे होते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है? अब अभी एसी में क्या हो रहा होता है कि इस अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से होता है, उसमें ना हमारे पास ये इस तरह की एक साइनसॉइडल वेव बन रही होती है। ठीक है? अगर मैं सर ये जी कहूँ कौन सी हुई? सिंपल साइन वेव नहीं बस ये एक वेव बन रही होती है, भूल जाएँ वो साइन वेव। ठीक है, ठीक ठीक है, है। ये एक वेव बन रही है, वेव फॉर्म बन रही है। इसमें ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नीचे हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव। चार्ज। ठीक है? ये जो इतना पूरा पार्ट होता है ना, इसको हम लोग एक साइकिल कहते हैं। ठीक है? और अभी आप लोग जो बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे ना कि सर ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यों होती है? तो अभी आपको ये साइकिल देखकर पता चल गया होगा कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी किस लिए आ रही होती है। सर एक्सक्यूज़ मी। हाँ जी, सर ये करंट और इनमें भी फ्रीक्वेंसी का रोल होता है? इसमें करंट में फ्रीक्वेंसी का रोल होता है। अच्छा, सही। हाँ जी, देखो ना सिंपल सी बात बताता हूँ। अभी फ्रीक्वेंसी की डेफिनिशन आपको पता है वो पर यूनिट टाइम वो चीज़ वो कितनी दफ़ा ऑसिलेट कर रही होती है, इस तरह की कोई डेफिनिशन पढ़ी होगी। जी सर। यस सर। यस। ठीक है कि भई जैसे एक गेट है अभी उस गेट में से 1 सेकंड में कितने लोग क्रॉस हो गए, वो फ्रीक्वेंसी थी। सही है। यस सर। ठीक है? तो हमारी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एंड ऑब्वियसली हमारे पास हमारे करंट में वो चीज़ चेंज हो रही होगी। हमारे पास डिफरेंस आ रहा होगा मतलब करंट। कि इस सर इसमें मतलब कि करंट में फ्रीक्वेंसी इस तरह की होगी मतलब कि कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो हुए हैं, राइट? बिल्कुल, हाँ, कह सकते हैं ऐसे ही बिल्कुल। चलिए सही क्लियर हो गया सर। ठीक है। अच्छा, तो अभी हमें एसी के बारे में पता चल गया कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। वो किस तरह कर सकता है अभी हमें नज़र आ रहा है ना कि उसके पास पॉज़िटिव साइकिल भी है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी है। ये पूरे का पूरा पॉज़िटिव नेगेटिव मिलके एक साइकिल बनाते हैं और ये जो आधा-आधा हिस्सा इसका बच जाता है जैसे अकेला पॉज़िटिव वाला हिस्सा है, अकेला पॉज़िटिव वाला पार्ट, तो इस अकेले पॉज़िटिव वाले पार्ट को मैं कह दूँगा कि भई ये पॉज़िटिव हाफ साइकिल है और ये जो नेगेटिव वाला साइकिल है, इसको मैं कह दूँगा कि भई ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। ये बात ठीक है? यस सर। सर ये फ्रीक्वेंसी वाला एकदम फिर बता दें। अच्छा, फ्रीक्वेंसी वाले में एज़ सच मैं इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि वो अभी तक आप लोगों के स्कोप से बाहर है, मैं इसलिए उस पे बात नहीं करना चाह रहा। सिंपल मैंने ये कहा था, ठीक है सर, बताना ये ठीक है। चाह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी का रोल किस तरीके से कनेक्टेड है, वो मैंने आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए कहा था कि आप लोगों को अभी ये बात पता चल गई, तो इसके बारे में अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग देख लेंगे। ये ठीक है सर। अच्छा, तो हमें अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पता चल गया और डीसी किसे कह रहे होते हैं? डीसी कहते हैं डायरेक्ट करंट को। डायरेक्ट करंट क्यों? कि भई ये करंट ना एक दफ़ा में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इट कैन फ्लो ईदर ऑन द पॉजिटिव
सर आपकी आवाज नहीं आ सर रही। आवाज़ सर सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी आपकी। आवाज कट पीट की और आवाज भी नहीं आ सर रही। आवाज ये नहीं नहीं आ सर ये दोबारा से जान लें। अच्छा, जो डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन बस। DC flows in one direction only. Either it is positive or negative. Direct current flows यस only in one direction. That's it. मतलब सर ये अपने लाइक ऑर्बिट से या इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर मूव नहीं करता, ये जो डायरेक्ट नहीं इसका कोई ऑर्बिट या ऑर्बिट ऑर्बिट नहीं होता इसका। सिंपल जैसे नहीं, करंट मैं की अभी वैसे उस वे हाँ में मैंने बोला है, ऑर्बिट इसका नहीं होता। हाँ बिल्कुल। देखा ठीक है, ये जैसे ये एक लाइन है ना, ये ग्रीन कलर की एक लाइन नजर आ रही होगी, तो बस ये जी, इसी जी, इसी जी। फॉर्म में ही होता है कि अल्टरनेटिंग जो एसी होता है, एसी हमें पता है वो इस तरीके की एक वेव बनी हुई होती है, लेकिन डीसी में हमारे पास किसी भी किस्म की कोई भी वेव नहीं होती। जैसे ये एसी है और डीसी हमारे पास कैन फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है। सही हो गया सर। अच्छा, अभी एग्जांपल्स क्या-क्या हैं हमारे घरों में जो सप्लाई हम लोगों को मिल रही होती है वो अल्टरनेटिंग करंट की होती है और हमारे पास जो बैटरीज़ होती हैं यूपीएस के साथ, इन्वर्टर के साथ, मोटरसाइकिल की बैटरी, गाड़ी की बैटरी, ये हमारे पास सर डीसी एग्जांपल है। डीसी होते हैं। हुँ। सर जी, ये डीसी को ये कह सकते हैं कि मतलब एक बिजली जो पहले से जनरेट हुई और उसको हमने स्टोर किया है, फिर जब वो यूज़ हो रही थी तो उसको हम फिर डीसी कह देते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट जो एसी है उसको हम ये कह सकते हैं कि भाई वो उसी टाइम जनरेट भी हो रही है और यूज़ भी हो रही है। अ, कुछ सिनेरियोज़ में कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास ना रेक्टिफायर नाम की एक चीज़ होती है सिंपल, जिसको आप लोग पावर सप्लाई देखी होगी ना, वो क्या कर जी, रही जी, होती है, जी। एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। हमारे पास एसी सप्लाई आ भी रही हो ना तो उसे हम डीसी बना सकते हैं एंड ऑब्वियसली हम लोग बनाते हैं। ठीक हो गया सर। यस सर। और सर सर यूपीएस कुछ कंडीशनर्स में डीसी इन्वर्टर होता है, जो अभी डीसी इन्वर्टर एसीज जो आ रहे हैं, ठीक है। हाँ तो जी। सर वो कहते हैं कि उनको इस्तेमाल करो तो आपको बिजली कम आती है। तो उसके पीछे क्या हाँ जी। सिनेरियो है, मतलब क्या वो वजह है? तो सिंपल वो डीसी इन्वर्टर्स में तो उन्होंने उसका नाम बस एमी डीसी इन्वर्टर वो फला-फला उसमें बेसिकली बात उनकी और जो सिंपल स्प्लिट एसीज़ थी ना, सेम है। हुँ, स्प्लिट एसी क्या करता था लाइक दे वर स्मार्ट इनफ कि जब तक हमारे पास स्प्लिट एसीज़ क्या करते थे, अगर हमारा जो रूम है, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे चला गया एंड ऑब्वियसली स्प्लिट एसी फ़ौरन-फ़ौरन कूलिंग कर देते थे जल्दी से, चलने में देर नहीं लगती थी। फ़ौरन-फ़ौरन रूम में कूलिंग हो गई और उसके बाद भी जैसे वो थर्मोस्टेट जिस पे सेट किया हुआ था, उतना रूम का टेम्परेचर हुआ, वो बंद हो गया। लेकिन जो हमारे ये जो डीसी इन्वर्टर आ रहे हैं, अब वो तो जब इसको चलाओ, पहले इसने 3-4 यूनिट खा जाने हैं चलते-चलते ही और उसके बाद जब ये थर्मोस्टेट पे पहुँचता है ना, ये खुद को बंद कर लेता है और इसको जब दोबारा चलाना होता है, ये दोबारा जी उतने सर। यूनिट खा जाता है। तो बात उधर की उधर ही है, ठीक है? कि इधर यू यूज़ दैट जो भी पुराना आपका स्प्लिट एसी था और यूज़ योर दैट स्मार्ट डीसी इन्वर्टर। तो ये सिर्फ़ एक माइंडसेट की बात है, इसमें और एज़ सच कोई वो लॉजिक नहीं है, कि अगर बंदा ध्यान से दोनों को चलाए तो बिल सेम ही आता है। जी सर सर। कुछ डिवाइसेस क्या सपोर्ट करती हैं डीसी करंट को? कुछ डिवाइसेज़ मोबाइल किस चीज़ पे चार्ज होता है, ये तो आप बताएँगे? डी डीसी सर पे मोबाइल एसी डीसी पे होता है, एसी लेके डीसी में डीसी कन्वर्ट पे कर होता देते हैं उसको। अच्छा, पक्की बात है। और चार्जर जो होता है वो कन्वर्ट करता है एसी को इसी डीसी पे में। होता है। हमारे पास एसी आ रही होती है, एसी चार्जर एसी उसको होता डीसी में कन्वर्ट करके दे रहा होता है। सर हाउसेस में ये तो सही एसी है। यूज़ होते हैं। किसमें? हाउस में तो सर जो हमें करंट मिलती है वो तो एसी ही होती है। हाँ, हमारे पास तो एसी भी अप्लायंसेस होती है बट वी कन्वर्ट दैट एसी टू डायरेक्ट करंट टू यूज़ इन आवर जी। एप्लायंसेस। ओके सर। हमारे कंप्यूटर्स के अंदर वो पावर सप्लाई का काम क्या होता था? सिर्फ वोल्टेज को सर मेंटेन वो भी करना। नहीं भाई, वो कोई एसी स्टेबलाइज़र को नहीं, डीसी में कन्वर्ट वो करता एसी है। को डीसी में करता था। कभी तजर्बा करना है तो यू कैन डू दैट एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन कि भई कभी ऐसा कुछ करके देखेंगे, तो वो आपकी अपनी उस पर होगा। समझदारी भी सर होगा। करंट तो सर जी, हमेशा खैर हमारे पास जो है वो यूनिवर्सिटी में एसी वैसे में भी ही आ ज़्यादा रहा होता है। सीपीयू अच्छा सर व्हाट इफ हमारे जो घरों में एसी करंट आ रहा है, अगर वो हुँ। डीसी में है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अगर देखो हम लोग सिंपल एसी पर हर चीज़ को चलाना शुरू कर रहे हैं, एसी में ना हमारे पास जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स आ रहे होते हैं, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया है ना,
अब उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल है तो ये जो खाली जगह है ना, ये जो खाली जगह है, यस सर। इसको कैसे फिल करना है? जी मतलब सर। उतने टाइम का गैप आ जाएगा, पंखा चल रहा है ना, ठीक है एसी पे चलने वाला पंखा बना लिया, लेकिन पंखा एक टाइम पे अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, पहले पंखा एक साइड पे वो क्लॉकवाइज़ घूमा, नेगेटिव साइकिल आ गया, अब वो एंटी क्लॉकवाइज़ घूमेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज़, क्लॉकवाइज़। फिर एंटी क्लॉकवाइज़ एंड बात समझ रहे हैं मेरी? ठीक सर, ओके। यस सर। हाँ जी। सर सिंपल सी बात है मतलब जो हमारे पास बाहर से करंट आ रहा होता है वो हमेशा एसी पे आता है और जो हम अप्लायंसेस यूज़ करते हैं वो डीसी पे यूज़ हो रही डीसी होती है। पे करते हैं और उसकी एग्ज़ाम्पल भी मैंने थोड़ी-सी आपको एक पंखे से समझा दी कि पंखा यस, पागल नहीं करना, पंखे को चलाना है हमने। बिल्कुल। हाँ, हाँ। अच्छा, खैर चलें, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता चल गया, एसी-डीसी का पता चल गया और करंट का यूनिट जो होता है उसे हम लोग एम्पेयर कह रहे होते हैं। एम्पेयर बनता कैसे है, वो जब हम लोग ओह्म्स लॉ पढ़ेंगे तब मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा। तो सर जो हमारे घर के मीटर होते हैं, ये क्या एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं? ये नहीं कर रहे होते कन्वर्जन, ये सिंपल रीडिंग कर रहे होते हैं और आगे जाकर मैं ये कैसे चीज़ गिन रहे ज़रूर होते हैं आप? आपको बताऊँगा कि हमारे घर का बिल जनरेट किस बेस पर हो रहा होता है। हम लोग पावर कंज़म्पशन कर रहे होते हैं, पावर की बेस पर हम लोग को बिल आ रहे होते हैं। एंड पावर किससे बनती है, पावर के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके सर। लेकिन वो भी आगे जाकर वो चीज़ आएगी क्योंकि हमने पहले ही दिन सब कुछ नहीं ना पढ़ लेना। कोर्स खत्म हो गया फिर क्या करेंगे? यस सर। फिर सब्र करेंगे। हाँ, अच्छा खैर तो अभी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट? Any closed path through which current can flow is known as electric circuit. दोबारा बताता हूँ, any closed path through which the current can flow is known as electric circuit. इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई बात नो सर। ठीक है? कोई भी क्लोज्ड पाथ जिसमें से हमारा जो करंट है वो फ्लो कर रहा हो। Any closed path through which the current can flow. डिफरेंट जगह डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेंगी, जो भी यूज़ करनी है यू कैन यूज़ इट, लेकिन हम लोग ऑब्वियसली ये रट्टे वाली चीज़ें नहीं पूछेंगे, ठीक है? ठीक सर एक बार दोबारा बोल यस दें, सर। एनी पाथ। एनी क्लोज्ड पाथ थ्रू व्हिच करंट कैन फ्लो। सर इसका यस सर, ये ठीक। जैसे आपके सामने भी एक चीज़ डेफिनेशन लिखी हुई है, ये भी कुछ इसी तरह की लिखी हुई है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ पाथ इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम अ वोल्टेज और करंट सोर्स फ्लो। ये थोड़ी-सी मुश्किल लिखी हुई है, तो मैंने आपको आम ज़ुबान में वो एक आसान करके बता दी। लेकिन क्लोज़ पाथ ठीक है का सर। क्लोज़ होना ज़रूरी है। क्लोज़ का मतलब कि वो कंप्लीट है ना, उसमें से वो फ्लो कर सकता है। मतलब अब बैटरी अटैच की हुई है जी इधर सर। ये हमारे पास, ये पॉज़िटिव से निकला करंट है, इस तरीके से पूरा ये कंप्लीट वापस आना चाहिए। अगर रास्ते में कहीं से पूरा ये जो साइकिल बनना चाहिए। हाँ, अब ये जो स्विच है, ये स्विच अभी क्लोज़ है। क्लोज़ का मतलब ऑन है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स जी आप सर। लोगों के पास अगर क्लोज़ और ओपन है, इसका सर मतलब आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कोई कह रहा था या नहीं कह रहे थे? चलो ओके। अच्छा, ख़ैर तो अभी तक हम लोगों को जो चीज़ें पता चल गई वो इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज कुछ बंदों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल और अ, वैलेंस बैंड तक भी वो लोग पहुँच गए हैं लेकिन ख़ैर अच्छा लेकिन अभी तक हमें ये भी थोड़ा बहुत चीज़ें पता चल गई। ऐसा ही है? यस सर। सर यस सर। अच्छा, ख़ैर अभी ना हम लोग थोड़ा-सा वो 1-2 स्लाइडें और हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड आवर लेक्चर। तो ठीक है, ये चलता है तो हम लोग इसको देखते हैं। अच्छा, अगर किसी को कोई भी ये जो स्लाइड्स वगैरह ये जो अभी ये मैंने शुरू की हैं, इनके बारे में पढ़ना होगा तो आप लोगों ने मॉर्निंग पर देखा होगा मैंने स्लाइड्स शेयर की भी हैं सॉरी बुक जो है वो शेयर की भी हैं 2। यस सर, यस। यस। तो बुक यस शेयर सर, देखा गया था। वो बुक कौन-सी है? वो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बाय फ्लॉयड
तो आप लोग फ्लॉयड की बुक देख लेना जिसका नाम प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो वहाँ से आप वो चीज़ जो है वो उसके बारे में पढ़ लोगे। ठीक है? आहिस्ता कर। अच्छा। चलें अभी हम लोग थोड़ी-सी कुछ बात कर लेते हैं डिवाइसेज़ के बारे में। हमारे पास ना ऑब्वियसली अभी तक हमें ये तो पता चल गया कि हमारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, इन ईच ऑफ दैट कंपोनेंट हमारे पास कोई भी वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होता है ना? अभी हमारा मोबाइल का चार्जर है उसके अंदर आप लोगों ने भी बताया, मैंने भी कहा भी रेसिस्टर्स वगैरह लगे हुए होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे और भी हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें यूज़ हो रहे होते हैं। ऐसा ही है ना? यस सर। अच्छा यस सर। तो वो चीज़ हो कैसे रही होती है, वो क्या है, वो कंपोनेंट्स उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे। जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, लाइक दे आर एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स। ठीक है? पैसिव जी सर। कंपोनेंट होते क्या-क्या हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल्स क्या-क्या होती हैं एंड ऑब्वियसली उनके यूज़ेज़ वगैरह के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी जैसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि पैसिव कंपोनेंट की एक एग्ज़ाम्पल है, एक रेज़िस्टर। नाउ व्हाट अ रेज़िस्टर डज़ इज़ क्या कर रहा होता है एक रेज़िस्टर, वो करंट के रास्ते में रुकावट क्रिएट कर रहा होता है। ना ये करंट को ना जनरेट नहीं कर रहा, ठीक है? ये उसके रास्ते में रुकावट क्रिएट कर रहा है ना, रोक रहा होता है। रोक रहा होता है। बिल्कुल। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो एनर्जी को जनरेट नहीं करते, बट डिसिपेट्स उसको कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उसको स्टोर कर रहे होते हैं, या उसको अब जैसे एज़ अ स्विच अगर काम कर रहा है तो उसको रोकेगा या फिर रिलीज़ कर देगा। ये बात समझ आ गई कि पैसिव कंपोनेंट्स क्या होता है? पैसिव कंपोनेंट कहते किसे हैं? अच्छा, यस सर। सर ये जी सर नो रजिस्टर यूज़ करने कुछ फ़ायदा है इसका या नहीं? क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज़ कट रही थी। सर ये रजिस्टर यूज़ करने से कोई फ़ायदा होता है बहुत अगर फ़ायदा है, बंदा यूज़ करे? बिल्कुल। सर ये अगर यूज़ेस किस-किस चीज़ में आ किस-किस चीज़ जाती हैं? मोस्ट कॉमन हमारी तकरीबन हर डिवाइस के अंदर रजिस्टर तो लाज़मी लगा हुआ होता है। जी क्यों? सर। हमारे घरों में तो भई फ्यूज़ होता 220 से 240 वोल्ट आ रहा है, ठीक है? है सर, ये जो फ्यूज़ होता है, जी, जी। ठीक है? तो अभी हम इसको क्या लोग कहते फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ को क्या कहते हैं? फ्यूज़ क्या कर रहा होता है? पहले फ्यूज़ का फ़ंक्शन तो बताएँगे ना? फ्यूज़ कर क्या रहा होता है? अब आप मुझे ये बताएँगे। ओहो! क्या कर रहा था फ्यूज़? सर फ्यूज़ अगर फ्यूज़ तो बेसिकली ये कोई होता शॉर्ट हो जाता है कोई भी डिवाइस को या चला देता है। पास हो गया आपके? फ्यूज़ सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मैं ये पूछ रहा हूँ सर आप सर कर रहा आपकी हूँ। आवाज़ अभी अभी उन्होंने पूछा था ना कि भाई सर फ्यूज़ कौन-सा कंपोनेंट है? तो मैंने उनसे ये पूछा है कि मुझे ये बताओ फ्यूज़ कर क्या रहा होता है? व्हाई डू वी यूज़ फ्यूज़ेज़? फ्यूज़ ऐसा क्या काम करता है? सर अगर फ्यूज़ किसी ये मतलब सिस्टम अगर में करंट 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 ज़्यादा ज़्यादा हो होता है जाता है तो तो यूज़ कर उसको लेते हैं। कंट्रोल करने के लिए। वन बाय वन मतलब फ्यूज़ क्या रेजिस्टेंस क्रिएट करता है? नो, जो फ्यूज़ करंट करंट को नो सर। कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? सर्किट ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है सर। हैं? जब सर हाई शॉर्ट वोल्टेज सेंटेंस शॉर्ट सर्किट होने सोच से के मुझे बचाता बताएँ। है वो क्या होता है उसकी शॉर्ट जो होने से। होती है। नहीं समझा मैं। मुझे ये बात समझाएँ। सर मैं सर अगर समझाऊँ? किसी सिस्टम हाँ में जी। करंट का ज़्यादा फ्लो हो जाए तो वो हीट अप हो जाता है ना, ट्रिप कर देता है, वो सिस्टम को ब्रेकआउट कर देता है। अच्छा, ठीक है बेसिकली आप लोग सिंपल सी बात है मैं वही बात बार-बार कर रहा हूँ, आप लोग उसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि भई फ्यूज़ ऑब्वियसली वो जैसे उन्होंने पूछा कौन-सा कंपोनेंट है, मैंने पूछा उसका काम क्या होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग डिफरेंट-डिफरेंट जगह पे अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि भई हमने सर्किट में यूज़ किया हुआ होता है कि कहीं न कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो भई सर्किट ब्रेक हो जाए उसमें से
एंड इसलिए इसी तरीके की कुछ बातें कर रहे थे ना आप। तो हम लोग ये तो कह सकते हैं ना कि भई जो हमारा फ्यूज़ है वो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक काम कर रहा है ना। या तो स्टोर कर रहा है या उसको जी सर। रिलीज़ कर रहा है या उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। जनरेट तो नहीं ना कर रहा। नो सर। जी, जी, यस बिल्कुल। सर। ठीक है? क्योंकि यस सर। डेसीवेट का मतलब होता है सिर्फ़ कम करना। मतलब ये भी नहीं कि फ्यूज़ ये भी नहीं कर रहा ना कि उसको बढ़ा दे या कुछ इस तरह का कुछ काम कर रहा हो या कुछ ऐसी बात। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्यूज़ इज़ आल्सो अ पैसिव कंपोनेंट। ठीक है? फ्यूज़ इज़ अ पैसिव कंपोनेंट। जी सर। ठीक है? और इसकी एक और यस एग्ज़ाम्पल सर। हमारे पास पैसिव कंपोनेंट की है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर यस। चार्ज को स्टोर कर रहा होता है एंड दे कैन बी एनी टाइप ऑफ शेप। अगर आप लोग इधर ये 2-3 तरह की शेप्स देख रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि सर वो फलानी टाइप का भी कैपेसिटर होता है मैंने देखा था। तो कैपेसिटर्स कैन बी ऑफ एनी टाइप। मतलब वो डिफरेंट वैल्यूज़ के होते हैं तो डिफरेंट उनकी शेप्स भी हो सकती हैं। ठीक इनका है? मेन मकसद सर यही है कि करंट को रेगुलरली ये लोग पास करते हैं। अगर ज़्यादा आ जाए तो स्टोर कर लेते हैं, कम आ हाँ, जाए तो वो स्टोर वाला आगे पहुँचा देते हैं। ऑब्वियसली क्या देखिए हम लोगों ने ठीक है करंट और वोल्टेज को तो बना लिया। अब ऑब्वियसली इनको कंट्रोल भी तो करना है ना टू कंट्रोल दैट। अभी हम लोगों ने बड़े-बड़े अगर कोई भी चीज़ बनानी है, पावर सप्लाई भी बनानी है, पावर सप्लाई छोटे-छोटे कंपोनेंट्स से ही मिलकर बनेगी एंड दीज़ आर दोज़ कंपोनेंट्स जिसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। यस तो सर। इसलिए कुछ टाइप वगैरह डिस्कस करना चाह रहा था। ख़ैर अच्छा और इसी में पैसिव कंपोनेंट्स में हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल आ जाती है उसको हम लोग इंडक्टर कह रहे होते हैं। इंडक्टर क्या कर रहा होता है हमें ये पता है ना कि अगर हम लोग जी भाई। एक पाइप लगेगा। के कोई भी अगर हमारे पास एक पाइप है आवाज़ अगर नहीं आ रही। बाकी सबको भी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं आ रही, बहुत आ सर लाइट रही आ बहुत रही है सर। बीच में आ रही हल्की है। सी बहुत खराब कट रही होती है। है लाइक वैसे ज़्यादातर तो आ रही है। जिनको आवाज़ का भी लाइक बाकी सबको मतलब मोस्टली मुझे लग रहा है आवाज़ आ रही है। जिनको आवाज़ का इश्यू है उनके इंटरनेट का इश्यू है। क्योंकि ऑब्वियसली वो कम ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये हेडफ़ोन्स हैं मेरे पास अगर दूर नज़दीक हो इतने शायद इसलिए हो रहा हो। लेकिन जिनको अभी भी आ रहा है इश्यू उनका तो शायद फिर इंटरनेट का इश्यू है उसमें तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऑब्वियसली ये भी कोई सही है बात सर। लेकिन कोई बात नहीं उनके लिए हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनको कोई भी मसला होगा वो लेक्चर को देखेंगे, मुझसे पूछ लेंगे दोबारा तो मैं बता दूँगा, समझा दूँगा। यस सर। ठीक है? अच्छा, इंडक्टर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिक में या एफएससी में, 7th-8th क्लास में भी बल्कि ये चीज़ें आ जाती हैं। जी सर। इंडक्टर यस सर। हाँ, अच्छा तो इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर में हम लोगों वो एक वायर होती है उसको हम लोग कॉइल की तरह ना राउंड कर देते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, यस सर। जी सर। ठीक है? तो ये अभी सिंपल वो कहते हैं ना मोटर की वाइंडिंग हमारी जी वो सर। वाटर पंप कहते हैं जो सर। होते हैं, उसके ऊपर भी वाइंडिंग करवाई हुई होती है ना हमने। फैन्स जो होते हैं हमारे, दे जी आस्क अस सर। कि मतलब हम लाइक एक्चुअली वी आस्क देम कि भई ये जो पंखा है ये कॉपर वाइंडिंग है, सिल्वर वाइंडिंग है। ठीक है? तो ये जो वाइंडिंग होती है ऑब्वियसली अब हमारी जो मोटर्स हैं उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होता है ना, उसकी वज़ह से हमारी जो फैन-शैन वगैरह होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप के फैन्स हैं तो डिफरेंट वो प्रोसीजर्स उनके फंक्शंस होते हैं जिस पे वो लोग वो चल रहे होते हैं। लेकिन अभी सिंपल मैं इंडक्टर की बात कर रहा हूँ, इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। बस इतनी सी बात है। ये हमें इंडक्टर के बारे में तो सीधी-सीधी बात समझ आ रही है। समझ आ रही है या नहीं पता चला? यस सर। जी सर आ गई। ओके। अच्छा, तो हमारे पास पैसिव कंपोनेंट्स की एक और एग्ज़ाम्पल है उसको हम लोग ट्रांसफार्मर कह रहे होते हैं। व्हाट बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या कर रहा होता है, वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट से जो एनर्जी होती है उसको दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो फिर उसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। दे कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। स्टेप अप क्या कर रहे होते हैं वो उसको बढ़ा के आगे वाले पावर सर्किट में दे रहे होते हैं और स्टेप डाउन क्या कर रहे होते हैं उसको कम करके दे रहे होते हैं। कम करके दे रहे थे। ठीक है? तो बेसिकली सर सर मेरा क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का काम ये होता है। हाँ जी, सर ये स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये करंट को बढ़ाते हैं कम करते हैं या वोल्टेज को? एनर्जी को। एनर्जी ये को। एनर्जी को कर रहे हो। जी,
ठीक है। आप लोगों के पास आगे जाके एक चैप्टर आएगा, चैप्टर 2 है मोस्ट प्रोबेबली एनर्जी एंड पावर का। तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि एनर्जी एंड पावर में क्या डिफरेंस होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं। हाँ जी। पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में हमें पता चल गया, तो अगर हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स की बात करते हैं। So what is an active component? An active component is an electronic component which supplies energy to a circuit. मतलब एक्टिव कंपोनेंट वो वाले हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो हमारे सर्किट को एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं। अभी वो सप्लाई वाली किस तरीके से, जैसे ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर ना कुछ सिनेरियोज में सिंपल मैं बताता हूँ, ये एज अ स्विच काम कर रहा होता है, ठीक है? और हमारे पास ना ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल हमारे पास आप लोगों ने सिलिकॉन के बारे में पढ़ा होगा, सिलिकॉन इज़ अ सेमीकंडक्टर, ठीक है? और यस सर। सिलिकॉन से रिलेटेड आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, इसको हम लोग पीएन जंक्शन कह रहे होते हैं। उसमें फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस की, जहाँ पे हमने करंट को रोकना होता है, वहाँ पे उसको उल्टा करके लगा देते हैं, जहाँ पे से करंट को फ्लो कराना होता है या उसकी वैल्यू बढ़ानी होती है, तो हम लोग वहाँ पर इस तरीके से उसको यूज़ कर रहे होते हैं ना। यस सर। So basically, active components are those which supplies energy to a circuit. That's it. ठीक है, इसके एग्जांपल्स में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आ सकती हैं। ओके सर।